स्वागत है आपका हमारे YouTube पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 भाग 1 पाठ्यपुस्तक सामाजिक की पाठ्यपुस्तक इतिहास हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 7, जिसका कंप्लीट अभ्यास प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। देशी जनता और सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देते हैं। फिर से याद करें, प्रश्न 1 है निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो यहाँ पर जोड़े दिए गए, उनको हिसाब से जोड़े बनाना है। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे। विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। और महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। पाठशालाएं मतलब गुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही गलत बताएं। तो यहाँ पर जो सही है या तो सही लगाना है या गलत लगाना है। तो पहला है क, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। यह कथन सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सही। अगला है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। यह कथन सही है, यहाँ पर लिखेंगे सही। अगला है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर लिखेंगे सही, ये कथन भी सही है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। यह कथन गलत है, यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला प्रश्न है आइए विचार करें। प्रश्न 3 है विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो आंसर लिखेंगे विलियम जोन्स भारत के प्रति विशेष दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो गया। इसलिए भारत को समझाने के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन कर जरूरी है। उनके अनुसार हिंदुओं तथा मुसलमानों के असली विचारों तथा कानून को इन्हीं की ही रचनाओं के द्वारा ही समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 4, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। आंसर लिखेंगे जेम्स मिल और टॉमस मैकाले यूरोपीय शिक्षा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मानते थे। वे सोचते थे कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को संसार के श्रेष्ठतम साहित्य को पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही जेम्स मिल और टॉमस मैकाले मानता था कि इससे भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास को जानने का भी मौका मिलेगा। यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि अब यहाँ के लोग यूरोप के बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। तो आंसर लिखेंगे महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय सिर्फ पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, परंतु जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। उनकी राय थी कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, कलाएं सीखनी पड़ती हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। इसी कारण वे बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। अगला है प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। आंसर लिखेंगे महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ समझने लगे हैं। उनका अपनी संस्कृति के प्रति गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी का कहना था कि इस शिक्षा में जहर भरा है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है। उनके अनुसार पश्चिम से प्रभावित लोग पश्चिम से आने वाली हर वस्तु की प्रशंसा करने लगे हैं और ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। इसने उन्हें अपनी ही ज़मीन पर अजनबी बना दिया है। उनके विचार में अंग्रेजी शिक्षा भारतीय अपने जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ये सभी बातें भारतीयों की गुलामी का प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है आइए करके देखें। प्रश्न संख्या 7, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। तो इस प्रकार हम आंसर लिखेंगे।
मेरे दादा दादी जी की स्कूल के दिनों में उनके इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल था। उस स्कूल में आसपास के गांवों के बच्चे भी आते थे। स्कूल में उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। उनकी मातृभाषा हिंदी में ही शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा को भी व्यावहारिक विषय के रूप में शामिल किया गया था। उस जमाने में व्यावहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था। उन्हें मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार की कलाएं सिखाया जाता था। अगला प्रश्न संख्या 8, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। तो इस बात का आंसर तो छात्र आप खुद ही देंगे। इस प्रकार आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अभ्यास पुस्तक के सभी प्रकार के आंसर डाले जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।